इलेरिया मर रहा था, कभी जोश से भरा हुआ, अब डर में डूबा हुआ। राजा थेरॉन ने अपने लोहे के मुट्ठी से हर विरोध को कुचल दिया। जादू, जिसे कभी मनाया जाता था, अब अत्याचार का एक हथियार था। लोग पीड़ित थे। अमारा, जो कभी एक प्रसिद्ध शूरवीर थी, इस पीड़ा को पहले से जानती थी। राजद्रोह के झूठे आरोप में उसके सम्मान को छीन लिया गया, उसे बाहर निकाल दिया गया, निर्वासित, मरने के लिए छोड़ दिया। वो बच गई, जख्मी लेकिन अटूट। इलेरिया की दुर्दशा की याद ने उसे प्रेरित किया। थेरॉन ने उससे सब कुछ छीन लिया था, उसे इसका खामियाजा भुगतना ही होगा। थेरॉन की क्रूरता की फुसफुसाहट उसके वनवास में अमारा तक पहुंची। हर कहानी ने उसके क्रोध को भड़काया, उसके संकल्प को मजबूत किया। बदला एक कड़वा बीज था, लेकिन वह इसका पोषण करेगी। उसके वनवास ने उसे दागदार कर दिया था, उसने इसे अपना लिया, एक परछाई बन गई। चुपके से वार करने और धोखे के तरीके सीखे। थेरॉन ने उसे एक हथियार बना दिया था। उसने एक ताबीज के किस्से सुने, जो थेरॉन की शक्ति का स्रोत था। विशाल जादू की एक कलाकृति, इसने उसकी इच्छा को बढ़ाया, उसके अत्याचार को बढ़ावा दिया। उसने उसकी जमकर रक्षा की। अमारा को एक अवसर दिखाई दिया, थेरॉन की शक्ति के केंद्र पर प्रहार करने के लिए, इलेरिया पर उसकी पकड़ तोड़ने के लिए वह ताबीज चुरा लेगी। यही उसका बदला लेने का मौका था। इलेरिया वापस जाने का रास्ता खतरों से भरा था। थेरॉन के जासूस हर जगह थे। फिर भी अमारा अकेली नहीं थी। परछाइयों से एक आकृति उभरी, एलियन, उसका सबसे पुराना दोस्त, एक जासूस जिसे थेरॉन के सफाये में लंबे समय से खोया हुआ माना जाता था। उसका राजा से अपना हिसाब चुकता करना था। उनका पुनर्मिलन दुखद था। सालों की तकलीफ उनके चेहरों पर अंकित थी, लेकिन उनका बंधन बना रहा, वफादारी में ढला और नुकसान से निखरा। एलियन महत्वपूर्ण जानकारी लाया, ताबीज का स्थान, उसके बचाव, थेरॉन के पहरेदारों की दिनचर्या। वह उनकी योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ताबीज, एलियन ने समझाया, सिर्फ एक ट्रिंकेट से कहीं अधिक था। यह एक प्राचीन अवशेष था जो काले जादू से धड़क रहा था। थेरॉन इसकी शक्ति से भ्रष्ट इसका इस्तेमाल इलेरिया को नियंत्रित करने के लिए करता था। वह बेवफाई को भांप सकता था, विद्रोहों को शुरू होने से पहले ही कुचल सकता था। ताबीज ने उसकी क्रूरता को बढ़ा दिया, उसे पागल और क्रूर बना दिया। उनका मिशन आत्महत्या था। एलियन ने चेतावनी दी, लेकिन जोखिम उठाने लायक था। ताबीज चले जाने से थेरॉन कमजोर हो जाएगा, इलेरिया मुक्त हो सकती है। अमारा जोखिमों को जानती थी, लेकिन थेरॉन के शासनकाल के जारी रहने का विचार, ताबीज के काले जादू से प्रेरित, असहनीय था। वह सब कुछ दांव पर लगा देगी। भाग 5, योजना। उनकी योजना दुस्साहसी थी। वे लाल चांद की रात के दौरान थेरॉन के गढ़ में घुसपैठ करेंगे, एक ऐसा समय जब प्राचीन जादू सबसे मजबूत सुरक्षा को भी कमजोर कर देता था। एलियन, भेस का उस्ताद, एक मोड़ पैदा करेगा। वह पहरेदारों को दूर भगाएगा, जिससे अमारा को ताबीज तक पहुंचने का मौका मिलेगा। समय कम था। लाल चांद 3 दिन में उदय हुआ। तैयारी के लिए 3 दिन, खुद को तैयार करने के लिए, अपने अतीत के भूतों का सामना करने के लिए। उन्होंने गोपनीयता के पर्दे के नीचे प्रशिक्षण लिया। उनके आंदोलनों को वर्षों के अनुभव से सम्मानित किया गया। हर कदम, हर सांस आगे के घातक नृत्य का पूर्वाभ्यास था। भाग 6, शेर की मांद में। लाल चांद की रात आ गई। एक भयानक लाल बत्ती ने भूमि को नहलाया। हवा में तनाव चरमरा गया, सन्नाटा छा गया जो उन पर छा गया। अमारा परछाई में लिपटी हुई एक भूत की तरह चली गई। उसने गढ़ में घुसपैठ की। उसकी इंद्रियां हर आवाज, हर हलचल के लिए सतर्क थीं। एलियन का डायवर्जन निर्दोष था। आंगन में अफरा तफरी मच गई। पहरेदारों को आग की लपटों की तरह अपनी ओर खींच लिया। उसका रास्ता साफ था। ताबीज रखने वाले कक्ष की रखवाली एक अकेला जादूगर कर रहा था। उसकी आंखें चमक उठीं। उसकी इच्छा थेरॉन के जादू से बंधी हुई थी। अमारा ने तेजी से चुपचाप प्रहार किया। वह ताबीज के लिए पहुंची, एक ठंडा, धड़कता हुआ पत्थर जो काली ऊर्जा बिखेर रहा था। जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर पड़ीं, परछाइयों से एक आकृति उभरी। एलियन, उसके हाथ में एक खंजर था, जिसकी नोक लाल चांदनी में चमक रही थी। विश्वासघात, इसने किसी भी ब्लेड से ज्यादा गहरा काटा। ताबीज मेरा है, अमारा। वह घुट गई। उसकी आवाज अविश्वास और दर्द का मिश्रण थी। उन्होंने अनगिनत बार मौत का सामना किया था। उनका बंधन अटूट था। अब तक S1, क्यों एलियन? थेरॉन ने मुझे शक्ति का वादा किया था, आपके सपनों से परे शक्ति। मेरे साथ आओ अमारा, हम एक साथ राज कर सकते हैं। इलेरिया आपके शासन में कभी मुक्त नहीं होगी। तुम थेरॉन की तरह ही एक और अत्याचारी बन जाओगे। कथा नरेटर अमारा दंग रह गई। वह एलियन जिसे वह जानती थी, जो दोस्त उसके साथ खड़ा था, चला गया था। उसकी जगह एक अजनबी खड़ा था, जो लालच और सत्ता की लालसा से भस्म हो गया था।
उसने अपनी तलवार खींची। स्टील खामोश कक्ष में एक शोकाकुल गीत गा रहा था। उसका दिल दुखा, लेकिन उसका संकल्प बना रहा। वह नहीं मानेगी। उनके ब्लेड आपस में भिड़ गए। मौत के नृत्य में स्टील स्टील से मिल गया। वर्षों का प्रशिक्षण, साझा लड़ाइयों का अब कोई मतलब नहीं था। वे दुश्मन थे, अस्तित्व की लड़ाई में बंद थे। जैसे ही वे लड़े, संदेह ने अमारा के दिल को कुतर दिया। क्या उसे एलियन पर भरोसा करने में गलती हुई थी? क्या उसकी वफादारी हमेशा एक दिखावा थी, एक साधन था? उसने उसके हमलों को रोक दिया। उसके हर कदम को गुस्से और विश्वासघात ने हवा दी। लेकिन एलियन एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था। उसके कौशल को जासूसी और छल के वर्षों से सम्मानित किया गया था। वह झपटा, उसका खंजर उसके दिल पर निशाना साधे हुए था। वह एक तरफ मुड़ गई। ब्लेड ने उसकी बांह को चरा दिया। दर्द भड़क उठा, लेकिन वह लड़ी, एक हताश आशा से प्रेरित होकर। क्या वह उसके साथ तर्क कर सकती थी? उसे उन आदर्शों की याद दिलाएं जो उन्होंने कभी साझा किए थे। वह शपथ जो उन्होंने इलेरिया को अत्याचार से बचाने के लिए ली थी। या वह ताबीज की शक्ति से हार गया था? मूर्ख प्यादे, क्या तुम सच में सोचते थे कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो? कथा नरेटर। उनका द्वंद्व जारी रहा। स्टील और रोश का बवंडर। कक्ष उनके ब्लेड की गूंज से गूंज उठा। हवा पसीने और खून की गंध से भर गई। अमारा एक फंसे हुए जानवर की क्रूरता से लड़ी। उसका हर कदम अपने दोस्त को बचाने, इलेरिया को बचाने की एक हताश आशा से प्रेरित था। अचानक हवा में खून जमा देने वाली चीख गूंज उठी। यह एलियन था। वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया, अपनी छाती को पकड़े हुए। उसकी आंखें सदमे और विश्वासघात से फैली हुई थीं। उसके पीछे से परछाइयों से एक आकृति उभरी। थेरॉन। उसके हाथ में एक खंजर था, जिसका ब्लेड लाल रंग से सना हुआ था।